इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। रायपुर में अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल के नाम पर मुहर लगा दी है। बघेल को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और थोड़ी देर में बघेल के नाम का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो पिछले कई दिनों से चल रही माथापच्ची अब खत्म हुई और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा बहुमत मिला और 15 साल की बीजेपी सरकार को सिर्फ 15 सीटों पर समेटने वाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं भूपेश बघेल और थोड़ी ही देर में उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा बतौर मुख्यमंत्री। हालांकि जब से वो राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली से लौटे, जिस तरह से उनका स्वागत रायपुर में किया गया, इस बात की का जो दावा है वो काफी प्रबल तौर पर किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री के नाम पर बघेल को ही चुना जाएगा और आखिरकार आज उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो अब तक सबसे कद्दावर नाम माने जा रहे थे। जो 4 नाम छनकर सामने आए थे, मुख्यमंत्री के रेस में आगे थे, उसमें सबसे प्रबल दावेदार भूपेश बघेल ही माने जा रहे थे। रायपुर से हमारे साथ संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सौरभ, हालांकि जिस तरह से 4 नाम सामने आए थे और सबसे प्रबल दावेदार भूपेश बघेल ही माने जा रहे थे, कौन कौन सी ऐसी बातें उनके पक्ष में निकलकर सामने आई कि आखिरकार उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया? आपको बताएंगे जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री चुने गए हैं और जो प्रस्ताव है वो कोई और नहीं बल्कि टी.एस. सिंहदेव ने रखा है और ये हमारे पीछे आप जश्न का माहौल देख सकते हैं। कश्मोकश 5 दिन बाद इस मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है, तो जाहिर सी बात है इतना जश्न होगा ही। हमें कुछ भी आवाज अच्छे तरीके से नहीं सुनाई दे रही है। जितना आप लोगों को इंतजार था, लगता है घड़ी आ गई है, बिल्कुल आ गई है। बहुत खुश है भूपेश भैया। टी.एस. सिंहदेव को नहीं बनाया गया, कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, पार्टी की कोई नाराजगी नहीं है। हम सबके लिए तैयार है और छत्तीसगढ़ की पूरे 11 लोग। जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में हंगामा बरपा था, वैसा हंगामा यहाँ नहीं है। यहाँ पर बहुत शांति है। किसी भी 2 गुटों में जो जिस तरीके से भूपेश बघेल और अगर हम बात करें टी.एस. सिंहदेव की, तो उनके बीच में नारेबाजी जरूर हो रही थी, लेकिन कोई भी लोग का जो लड़ाई झगड़ा है वो खुलकर सामने नहीं आया। बिल्कुल सौरभ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 15 साल से जिस छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन था, जहां पर कांग्रेस एकदम बेजान और मरी हुई मानी जाती थी, उसमें जान फूंकने का काम भूपेश बघेल ने किया। तो ऐसे में क्या यही एक वजह थी कि उन्हें इतना कद्दावर नेता चुना गया, या फिर बाकी भी और कोई वजह सामने आ रही है? देखिए जिस तरीके से ये सरकार आई है 15 साल बाद, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी भाजपा के अध्यक्ष जो है उनसे भी बात हुई थी यहाँ पर कौशिक जी से। तो कौशिक जी ने कहा है कि हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि कम से कम यहाँ पे जो सरकार बनी है वो अच्छे ढंग से काम करे। और यहाँ पर 15 साल बाद जब सरकार आई है, तो उस तरीके से अभी डिप्टी सीएम की जो बात चली थी, डिप्टी सीएम के कितना डिप्टी सीएम कौन होता है या नहीं होगा, और मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री होंगे, उसको लेकर के भी अभी बहुत अंदर बैठक चल रही है। उसके बाद से औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सर, बीच में कुछ बातें इस तरह से भी सामने आ रही थी कि गुटबाजी नजर आ रही थी कांग्रेस में, बघेल समर्थक वर्सेस सिंहदेव के समर्थक आमने सामने थे। तो ऐसे में शायद ये फॉर्मूला भी कांग्रेस निकाल सकती थी कि 2.5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री तय करे। बिल्कुल टी.एस. सिंहदेव के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और भूपेश बघेल के भी समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, जब तक यहाँ पर सभी नेता नहीं पहुंचे थे। तो दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो बार बार चाह रहे थे कि उनका नेता बने और मुख्यमंत्री, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ऐसा अवसर है जो अवसर बाद में नहीं आएगा। क्योंकि कारण ये है कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई है और अब पूरे मैंडेट से आई है, बहुत बहुमत मिला हुआ, तो जो भी मुख्यमंत्री इस समय रहेगा वो 5 साल तक ही रहेगा। बिल्कुल, और 2.5 साल का भी एक 4 सालों में जो तेज तर्रार राजनीति भूपेश बघेल ने की है, उसका कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ है कि अब वो बतौर मुख्यमंत्री नजर आएंगे और विरोधियों को एक बार फिर उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। बने रहिएगा सौरभ, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे आप।